कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने रविवार को वादा किया कि यदि उनकी पार्टी छत्तीसगढ़ में सत्ता बरकरार रखती है तो राज्य में मौजूद स्वास्थ्य सहायता योजना के तहत गरीबों को 10 लाख रुपए तक की मुफ्त इलाज की सुविधा मिलेगी। गौरतलब है कि कांग्रेस शासित राज्य राजस्थान में कांग्रेस की चिरंजीवी योजना बड़ी पॉपुलर हुई थी। ऐसे में राहुल गांधी ने 10 लाख रुपए तक का फ्री इलाज का वादा करके बीजेपी की टेंशन बढ़ा दी है। छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव जिला मुख्यालय और करबदा में चुनावी रैलियों को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने यह वादा भी किया कि भूमिहीन कृषि मजदूरों को मौजूदा 7,000 रुपए के स्थान पर प्रतिवर्ष 10,000 रुपए दिए जाएंगे। राहुल गांधी ने कहा कि यदि कांग्रेस केंद्र में सत्ता में आई तो देश में जाति जनगणना कराई जाएगी। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने यह भी कहा कि यदि उनकी पार्टी केंद्र में सत्ता में आती है तो किसानों को उनकी उपज निर्यात करने में मदद करने के लिए छत्तीसगढ़ में एक अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा स्थापित किया जाएगा। चुनिंदा उद्योगपतियों का कथित तौर पर ऋण माफ करने के लिए भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाले केंद्र की आलोचना करते हुए गांधी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जितना पैसा अडानी को देते हैं उतना ही कांग्रेस पार्टी छत्तीसगढ़ के मजदूरों, किसानों और छोटे व्यापारियों को देगी। गांधी के संबोधन के बाद मुख्यमंत्री भूपेश ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर पोस्ट किया, हमारी गारंटी डॉक्टर खूबचंद बघेल स्वास्थ्य सहायता योजना के तहत गरीब वर्ग को अब 5 लाख रुपए से बढ़ाकर 10 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज, अन्य लोगों को 50,000 रुपए से बढ़ाकर अब 5,000 रुपए तक का मुफ्त इलाज मिलेगा। गांधी ने कहा कि कांग्रेस सरकार गरीबों, मजदूरों, किसानों और पिछड़े वर्ग, आदिवासी, दलितों की सरकार है और वह उनके दिलों की आवाज सुनती रहेगी। उन्होंने इस दौरान कृषि मजदूरों को प्रतिवर्ष 7,000 रुपए के बजाय अब 10,000 रुपए देने का वादा किया। कांग्रेस नेता ने कहा, आपको बोलने की जरूरत नहीं है, आपके दिल की जो आवाज होती है हम वह सुन लेते हैं। आज सुबह किसानों के साथ, मजदूरों के साथ बघेल जी और मैंने थोड़ा काम किया, बातचीत की। किसानों ने हमसे कहा कि कांग्रेस सरकार ने उनके लिए 5 साल में जो किया है वह किसी भी सरकार ने आज तक नहीं किया। उन्होंने कहा, कांग्रेस पार्टी का काम करने का तरीका देखिए। किसानों और मजदूरों से बात हुई, मजदूरों ने हमसे कहा कि 7,000 रुपये कम हैं। गाड़ी में हमारी बात हुई और फैसला कर लिया कि यह अब 10,000 रुपये हो जाएगी। राहुल गांधी ने एक बार फिर जाति आधारित जनगणना का पक्ष लिया और कहा कि जिस दिन कांग्रेस दिल्ली में सत्ता में आएगी उसी दिन से जाति आधारित जनगणना पर काम शुरू कर दिया जाएगा। इसी तहत छत्तीसगढ़ में भी सरकार बनने के बाद पहले दिन से जातीय आधारित जनगणना पर काम शुरू हो जाएगा। कर्नाटक और राजस्थान में इसकी शुरुआत हो चुकी है, हम इसे मध्य प्रदेश में भी करेंगे। राहुल गांधी ने कहा, मैं आपको भरोसा दिलाना चाहता हूं कि जाति आधारित जनगणना के बाद पिछड़ों का, दलितों का, आदिवासियों का एक नया अध्याय लिखा जाएगा। उनकी प्रगति के लिए, उनके विकास के लिए ऐतिहासिक काम शुरू हो पाएगा। गांधी ने दावा किया कि कांग्रेस गरीबों, मजदूरों, किसानों, पिछड़े वर्ग, आदिवासी और दलितों के लिए काम करती है, जबकि भाजपा के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार अडानी जैसे अरबपतियों के लिए काम करती है। उन्होंने कहा, मोदी जी और भाजपा अस्पतालों, स्कूल, कॉलेज निजीकरण करते हैं और उन्हें अरबपतियों को सौंप देते हैं। हमें ऐसा देश नहीं चाहिए। सरकार का काम गरीबों की रक्षा करना होता है, स्कूल, कॉलेज और विश्वविद्यालय चलाना है। गांधी ने कहा, यदि कांग्रेस राज्य में सत्ता बरकरार रखती है तो केजी से पीजी तक के छात्रों को सरकारी संस्थानों में मुफ्त शिक्षा प्रदान की जाएगी। चुनाव से जुड़ी खबरें देखने के लिए जुड़े रहिए डीके न्यूज से।